काल भैरव का जन्म कैसे हुआ, हम आपको वहां से जोड़ते हैं। आपने शिव महापुराण की कथा में कई बार सुना होगा, हमने भी सुनाया है आपको। जब ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा चल रहा था कि कौन बड़ा, ब्रह्मा कह रहे थे मैं बड़ा, विष्णु जी कह रहे थे मैं बड़ा, दोनों ही आपस में अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगे थे। कौन श्रेष्ठ है, विष्णु या ब्रह्मा? दोनों के झगड़े को विराम करने के लिए अचानक से आकाश मंडल में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और वो प्रकाश साधारण नहीं, अग्नि के रूप में प्रकट हो गया। जहां दोनों ब्रह्मा और विष्णु झगड़ा कर रहे थे, उसी मध्य में वो अग्नि का पिंड दोनों के मध्य में जाकर के गिरा। आप विचार करना, दो लोग झगड़ा कर रहे हों और अचानक उनके बीच में आग गिर पड़े आके। कितना भी गंभीर युद्ध हो, कितना भी गंभीर झगड़ा हो, हाथापाई हो रही हो, पर ऐसी स्थिति में दोनों ही अपने बचाव के कारण भागेंगे, अलग हट जाएंगे। कई बार आग लगी हो तो पानी से बुझाई जाए, पर झगड़े की आग लगी हो तो फिर आग से ही बुझाई जाएगी। झगड़े की आग लगी हो दो लोगों में और आप पानी डालो, भीग तो जाएंगे पर वो हटेंगे नहीं भीग से। पर कदाचित झगड़े हो रहे हों, झगड़े के बीच में आप आग डाल दो, तुरंत। अच्छा, कई लोग झगड़े के बीच में आग डालते हैं इसलिए कि झगड़ा समाप्त हो जाए, पर कई लोग झगड़े की आग में घी डालने का काम करते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि झगड़ा न हो पर अकारण ही झगड़ा बना बना करके झगड़े का काम करते हैं। किसी का स्वभाव होता है कि अकारण ही झगड़ा करना है, अकारण कोई कारण नहीं। एक गांव में एक मैया थी, उसको लड़ने का स्वभाव था। जब तक वो दिन में एक दो बार किसी से झगड़ा न कर ले तब तक उसे शांति न मिले। पुराने जमाने की बात, गांव में पहले आग शांत नहीं की जाती थी चूल्हे की, और कभी शांत हो जाए तो दूसरे घर से मंगा करके फिर उसमें आग, चूंकि दिया सराई माचिस लाइटर नहीं हुआ करते थे, तो अब बूढ़ी मैया का स्वभाव कि झगड़ा करे बिना भोजन न पचे। पूरे दिन हो गया, कोई झगड़ने वाला नहीं मिला। चूल्हे में तो आग थी पर उसको लड़ना था, तो इस बहाने से पड़ोसन के घर गई कि आग दे दो। पड़ोसन ने कहा आग खत्म हो गई? हाँ हाँ। जबकि सच पूछो तो उसके झगड़े की आग अंदर की खत्म हो गई थी, तो वो लगाने गई थी, पहुंची। पड़ोसन ने कहा बताओ कितनी आग दे दो? बोले थोड़ी दे दो। तो पड़ोसन बोली बर्तन ले आओ, उसमें ले जाओ। वो तो झगड़ा करने आई थी, आग चाहिए नहीं थी। तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया, लो इसमें डालो। पड़ोसन बोली इसमें साड़ी में डालेंगे आग तो ये साड़ी जल जाएगी। बस इतना कहा उसने, तो झगड़ा करना था तो झगड़ा शुरू किया, जल जाएगी तो क्या तेरे बाप की है, मेरे बाप की है, जल जाने दे, तू तो डाल दे, नहीं डालती तो ना दे, नहीं देनी आग, हम तो जानते थे तू ऐसी ही है, हम हमारे घर आना कभी आग लेने, अब तुझे कभी काम पड़ेगा, अरे राम राम। उसने ऐसा कलह मचाया, समझ गई ये झगड़ा ही करने आई थी। स्वभाव है जिसका जैसा, और अगर स्वभाव बन गया है तो उस स्वभाव को मिटाने का कोई कितना भी प्रयास करे पर वो न मिटेगा। और आजकल तो कुछ विशेष धर्म के लोगों में ऐसा स्वभाव बन गया है कि अकारण ही किसी न किसी को हानि पहुंचाते रहे। अभी आप देख रहे होंगे कैसा क्लेश मचा रखा है बिना कारण के ही। अरे तुम भी जी रहे हो और भी जी रहे हैं, किसी को हानि पहुंचाकर किसी के लिए तुम अगर जा करके किसी भीड़ भाड़ के इलाके में तुम बम का ब्लास्ट करोगे तो भाई फिर क्या चाहते हो, समझ में नहीं आता।
हम लोग तो खूब प्रयास करते हैं कि भला ठीक रहे, सब शांत रहे, सब अच्छा रहे। और हम लोग अगर कुछ काम भी करते हैं तो वो भी अपने अपने भी कुछ आंदोलन करते हैं तो वो भी बड़े शांति प्रिय ढंग से करते हैं, पर ये लोग शांति प्रिय ढंग से उत्पात करते हैं। तो ये स्वभाव है इनका। और जब ऐसे स्वभाव का कोई व्यक्ति बार बार अपना स्वभाव प्रदर्शित करे तो फिर अब वो समय नहीं है कि वो स्वभाव में अपना कुछ ना कुछ हानि पहुंचाता रहे हम लोगों को और हम बड़े आराम से चुपचाप बैठे देखते रहें। अब ना, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब उनको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। अब उनको इस बात पर कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। जो भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं या जहां जहां से भी किसी न किसी प्रकार की गतिविधि से जुड़े हैं, भला ऐसे काम में क्यों ही ये लोग आते हैं? फिर कहते हैं महाराज हम तो क्यों इसी एक संप्रदाय को जोड़ा जाता है? भाई एक धर्म को क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि प्रायः ऐसे कामों में तुम्हारा ही नाम पहले आता है। तो झगड़े का स्वभाव, ब्रह्मा और विष्णु झगड़ा कर रहे थे, मैं बड़ा। अचानक से बीच में एक बहुत बड़ा अग्नि का पिंड गिरा और जैसे ही अग्नि का पिंड गिरा ब्रह्मा और विष्णु दोनों अलग हो गए। अरे राम राम राम। अब झगड़ा तो बंद। ये आग कहां से आई, किसने फेंकी? ब्रह्मा जी बोले ये आग हमने फेंकी है, देखना। विष्णु जी ने कहा तुमने? हाँ, किस लिए? तुमसे झगड़ा हो रहा था तुम्हें हराने के लिए। तो ये आग में तो कोई है? अंदर से आवाज आई, अहम अहम अहम। ब्रह्मा जी बोले ये कौन है जानते हो? विष्णु जी बोले नहीं। ब्रह्मा जी बोले ये मेरा पुत्र है, तुम भी मेरे पुत्र हो। आहा, वो अग्नि स्तंभ के रूप में तो मेरे महादेव प्रकट हुए थे। महादेव आदि देव हैं, पूरे सकल विश्व के जगदीश्वर हैं, पूरे सकल विश्व के जगत पिता हैं। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें पुत्र कहा तो भगवान महादेव को क्रोध आया कि देखो भला कैसा दंभी स्वभाव लिए है। मैं इन दोनों का झगड़ा समाप्त करने आया था, इसने मुझे ही पुत्र बना लिया। जानते हैं क्या हुआ? महादेव ने उसी समय एक रुद्र रूप भैरव नाम का एक महाभयंकर विशाल रूपधारी पुत्र प्रकट किया। और ऐसे ही नहीं, भगवान महादेव ने उसे अपनी जटाएं दी, भगवान महादेव ने उसे अपना त्रिशूल दिया। उसके भयंकर स्वरूप को प्रकट करने में महादेव ने संपूर्ण चेतनाओं को लगा दिया। और जानते हैं नाखून भी लगे, बड़े बड़े नाखून काल के समान प्रकट हुआ। देवताओं ने देखा, देवता बोले आहा ये भैरव रूप हैं, पर साधारण भैरव नहीं हैं, काल भैरव हैं। बोलिए काल भैरव भगवान की जय। काल भैरव रूप में प्रकट हो गए। हाथ जोड़कर बोले क्या आदेश? महादेव के उस अग्नि स्तंभ से आवाज आई, किसी ने मुझे पुत्र बनाया है और जिसने मुझे पुत्र कहने का दुष्प्रयास किया है उसको दंड मिल जाना चाहिए। जैसे इतना कहा, काल भैरव समझ गए, ब्रह्मा जी की ओर देखा, ब्रह्मा जी घबराए। विष्णु भगवान ने कहा कहो तुम्हारे पुत्र का भी पुत्र आ गया, अब डरते क्यों हो? अभी कह रहे थे ये पुत्र है हमारा, अब तो तुम्हारा नाती हुआ। ब्रह्मा जी ने भागने का प्रयास किया, परंतु काल भैरव ने अपने एक नाखून मात्र से भागे। जैसे ही तो हाथ आगे बढ़ाया, उनका एक नाखून लगा, सो ब्रह्मा जी का एक सर भंग हो गया। अब वे ब्रह्मा जी हैं, जब सर भंग हुआ तो उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई काल भैरव। जब काल भैरव को ब्रह्म हत्या लगी तो अब कहां जाएं, क्या करें? भगवान आदिदेव महादेव से पूछा महाराज क्या करें हम, हमें तो ब्रह्म हत्या लग गई है और आपके दोषी को हमने दंड दिया, उसके कारण हमें ब्रह्म हत्या लग गई।
कहाँ जाएं? तो भगवान महादेव ने कहा, काल भैरव, तुम अगर अपने ब्रह्म हत्या को समाप्त करना चाहते हो तो ब्रह्म हत्या समाप्त करने के लिए तुम्हें विश्व की प्रथम नगरी काशी नगरी जाना होगा। और जब तुम काशी नगरी जाओगे तो काशी नगरी में जाकर के वहां के कोतवाल बनो। धीरे 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 जैसे जैसे भक्त तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, उस नगरी में, काशी नगरी में प्रवेश करते ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव। उस समय से महादेव की आज्ञा के अनुसार काल भैरव काशी नगरी में विराजमान।